नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 26 जनवरी के दिन यानी गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे तिरंगे का अपमान और भारत को बदनाम करने के बाद भी इन तथा कथित किसान संगठनों के होश ठिकाने नहीं आए हैं। दुनिया भर में इनकी थू-थू हो रही है, लेकिन अब भी ये हिंसा भड़काने में लगे हुए हैं। एक तरफ गाजीपुर के अंदर राकेश टिकैत का ड्रामा चल रहा है, कभी वो रो रहा है तो कभी धमकियां दे रहा है, तो कभी खाप पंचायत को न्योता देकर के वापस दिल्ली को घेरने की बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर में फिर से इन खालिस्तानियों ने तलवारबाजी की है और अलीपुर के जो एसएचओ हैं उनको घायल कर दिया गया है और वहां पे तनाव की स्थिति बनी हुई है। कहने का मतलब यह है कि अभी भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये कितने बेशर्म किस्म के किसान संगठन हैं जो देश में दहशत और आतंक का माहौल बनाने पे आमदा हैं। 3-4 और बड़ी बड़ी खबरें आई हैं साथ में, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। सरकार पता नहीं क्यों इतनी ढिलाई कर रही है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी की सरकार ये इस तरह का रवैया अपनाई हुई है कि वो ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर दिल्ली के अंदर में इन आतंकियों को, इन गुंडों को, इन दंगाइयों को खुला छूट देने पे आमदा है। योगी जी की सरकार भी घुटने टेक दी जब एक छोटा सा ड्रामा राकेश टिकैत ने किया। सारी पुलिस वापस चली गई, वहां पे किसान वापस आ गए और ऐसा लग रहा है इस देश को कोई सरकार नहीं, भीड़ तंत्र के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि लोगों की जो परेशानी है उसे किसी को नजर नहीं आ रही है। सरकारी कार्रवाई हो रही है, पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। समस्या यह है कि कोई भी बड़ा लीडर अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है, यह देश की जनता मोदी सरकार से ये पूछ रही है। क्यों योगी सरकार के जो दम जो है उनका फूलने लगा एक छोटे से ड्रामे, एक तमाशे के बाद। लोग ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर से ये तथाकथित किसान संगठन, ये अर्बन नक्सल्स, ये खालिस्तानी कब बॉर्डर से वापस जाएंगे। फिलहाल जो 2-3 खबरें आई है कि दिल्ली पुलिस ने 33 एफआईआर अब तक दर्ज किए हैं। इन 33 एफआईआर में से 9 को क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दिया गया है और कई सारे नेताओं को, 6 नेताओं को इस क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इसमें राकेश टिकैत का भी नाम है। आज शाम तक उन्हें क्राइम ब्रांच के पास पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो पूछताछ में शामिल होंगे। आप नोटिस पर नोटिस देते जाएं, क्या फायदा है इसका, क्योंकि ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अपने लात से ठोकर मार देते हैं। तो ये दिल्ली पुलिस क्या कर लेगी इनका, दिल्ली पुलिस के लिए। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि इन लोगों ने पेशेंस का तो बहुत ज्यादा प्रमाण दिया, लेकिन सरकार की तरफ से इन्हें कोई खुली छूट नहीं मिल रही है। और यही वजह है कि सिंघू बॉर्डर में आज जो हुआ वो बेहद ही शर्मनाक हुआ, क्योंकि एक तरफ लोग, स्थानीय लोग जो पिछले 2 महीने से वहां पे कई सारी कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो सारे बंद पड़े हुए हैं, वहां पे आने जाने की तकलीफ हो रही है, स्थानीय लोग परेशान हैं। और जब आज स्थानीय लोग वहां पे इस फर्जी किसान आंदोलन के खिलाफ नारेबाजी इन लोगों ने शुरू की, तो मालूम चलता है कि जो तथाकथित शांति प्रिय आंदोलनकारी, ये अन्नदाता के रूप में जो भेड़िए हैं, इन लोगों ने पथराव चालू कर दिया। जब इन्हें रोकने के लिए पुलिस वहां पे गई तो मालूम चलता है कि तलवार से इन्होंने पुलिस को ही घायल कर दिया, जिसमें वहां का एसएचओ भी अभी हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ है। अब जो बयान आ रहे हैं कि कोई पंढेर है उनका नेता, कोई पन्नू है उनका नेता, एसएचओ के बयान के मुताबिक इन नेताओं ने अपने जो गुंडे जो पाल रखे हैं इन लोगों ने उसे भड़काया, जिसकी वजह से ये लोग, जो स्थानीय लोग अपना जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। मतलब ये किस देश में ये जो गुंडे होंगे उनको प्रोटेस्ट की पूरी आजादी है, और स्थानीय लोग जिनको समस्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो प्रोटेस्ट करने पहुंचेंगे तो आप उस पर पत्थरबाजी कर दोगे, तलवार चला दोगे, गुंडों को भेज दोगे। तो ये जो बॉर्डर के ऊपर हो रहा है, ये अब इंतहा पेशेंस, आम जनता का भी पेशेंस जो है वो खत्म हो रहा है और सरकार के ऊपर से भी विश्वास खत्म हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने तो लक्ष्मण रेखा 26 तारीख को ही क्रॉस कर दी थी, जब इन लोगों ने लाल किले के ऊपर
तिरंगे का अपमान किया था, उसके बाद 24 घंटे के अंदर सरकार इन लोगों का बोरिया बस्तर बांध के इनके तंबू और बंबू को बाहर नहीं फेंक पाए ये लोग। ये सरकार की तरफ से कायरता का एक बहुत बड़ा नमूना है। और इसके पीछे मैं बता दूं, इसमें कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को दिल्ली के अंदर में अभी इस वक्त जो गाजीपुर में हो रहा है वो इसलिए उसको हटाया नहीं जा रहा है क्योंकि इसमें भी राजनीति खेली जा रही है। राजनीति इस बात की खेली जा रही है कि यूपी में अब असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं और उसके लिए जाट वोटों का बहुत ज्यादा मायने रखता है इस इलाके में। और ये लोग जाट वोटों की लालच में देश की आन बान शान को ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको कह सकते हैं कि सबको गिरवी रख दिया है। यह नहीं हो सकता कि लाल किले के ऊपर चढ़ के गुंडे तमाशा करें और उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं लें। देश की जनता सरकार को इसलिए नहीं चुनती है कि आप देश के मान मर्यादा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लें और उसकी आड़ में आप राजनीति करें। यह नहीं चलेगा। ये किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार, किसी भी अधिकारी, किसी के लिए भी ये शोभा नहीं देता है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये सारी चीजें ये हो रही है, इसके ऊपर राजनीति चल रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दम फूल गए। वो क्या हुआ, अचानक से वहां पे जो चश्मदीद है, हमारे भी बहुत सारे पत्रकार वहां पे कैपिटल टीवी के वहां गए हुए थे। वहां मात्र कल शाम में 150 लोग थे। लोग वहां से जा चुके थे, लंगर हट चुका था, ट्रैक्टर्स वापस जा चुके थे। एक तमाशा इसने कर दिया राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत के बारे में सरकार को मालूम नहीं है, इनका बैकग्राउंड मालूम नहीं है कि किस तरीके से ये आदमी तो पैसे के ऊपर नौटंकी करने वाला किसान नेता है। सोशल मीडिया में ये पता नहीं है, सरकार को ये मालूम नहीं कि जब ये कानून लाया गया था तो यही राकेश टिकैत ने ये कहा था कि बहुत अच्छा कानून है। ये महेंद्र सिंह टिकैत बहुत दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। इसके समर्थन में अगर कोई लीडर था इन कानूनों के समर्थन में तो राकेश टिकैत था। लेकिन क्या हुआ, किससे सेटिंग हुई, किससे बातचीत हुई, क्या तोलमोल हुआ और उसके बाद ये लोग सब लोग तमाशा इन लोगों ने शुरू कर दिया। और जब उसने रोना शुरू कर दिया, गुहार लगा दी, तो अचानक से पूरे जाट कम्युनिटी में इन लोगों ने मोबिलाइज कर दिया। ये कास्ट पॉलिटिक्स, ये हिंदुस्तान की सबसे सड़ी गली एक राजनीतिक प्रथा है जिसका ये नंगा नाच दिल्ली के सड़कों पे होगा। और ये अभी शुरुआत हुई है क्योंकि जिस तरह से हाथ पांव फूले हैं सरकार के, वो बताता है कि किस हिसाब से शाम को वो रोया और अचानक से प्रियंका वाड्रा का ट्वीट आने लग गया, राहुल गांधी का ट्वीट आने लग गया, केजरीवाल ने अपने नेता को भेज दिया, अजीत सिंह की आरएलडी, वो राष्ट्रीय लोकदल जिसका ये कैंडिडेट रहा था, अल्मोड़ा से 9000 वोट इसने पाए थे राकेश टिकैत ने, उसका बेटा पहुंच गया। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को भेज दिया। पता नहीं कौन कौन सारे लोग आ गए। और ये पॉलिटिकल पार्टीज जहां पे यूपी के अंदर में, वेस्टर्न यूपी के अंदर में किस तरीके से बीजेपी के जो जाट वोटर्स हैं उसमें सेंधमारी किया जाए, इसकी जुगत में ये जुड़ गए। सवाल उन किसान नेताओं से पूछना चाहिए जो अब तक ये कह रहे थे कि ये हमारा जो आंदोलन है वो तो नॉन पॉलिटिकल है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम घुसने नहीं देंगे। अब क्या हुआ, मतलब बिल्कुल साफ है कि जिस तरह की गंदगी, जिस तरह का काम इस विपक्ष की पार्टियों ने किया है वो भी शर्मनाक है। वोट के लिए, चुनाव जीतने के लिए आप देश की मर्यादा के ऊपर ही आप कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे। मालूम चल रहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार ने कहा है कि वो यूएनओ में और जो बाइडेन के सामने वो जाकर के ये शिकायत करने वाले हैं कि ये जो मोदी सरकार है वहां पे किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, सिख किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। वहां पे कोई ऐसा वैसा नहीं कि कोई पाकिस्तान का कोई स्पोक्स पर्सन किसी पार्टी का बोल रहा है। दरअसल कल पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट की जो कमेटी होती है फॉरेन अफेयर्स की, उसकी मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सारी चीजों को बताया गया है। आप गूगल कीजिए, सारी खबरें मिल जाएगी। खालिस्तान की तरफ से जो ये बब्बर खालसा और जस्टिस फॉर सिख फॉर जस्टिस नाम के जो संगठन है, ये दनादन वहां से फरमान जारी कर रहे हैं कि 1 तारीख को पार्लियामेंट के ऊपर ये सारे लोग, ये सारी साजिश पूरी दुनिया देख रही है और हमारी सरकार ही नहीं देख पा रही है।
ये आंदोलन शुरू से ही राजनीतिक था और ऐसी गंदी राजनीति का ये प्रोडक्ट है जिसमें वामपंथी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने, उन तमाम सेकुलर पार्टियों ने पाकिस्तान के साथ, ये खालिस्तानियों के साथ एक गंदी साजिश रची। नक्सलियों के साथ मिलके इन लोगों ने दिल्ली को बाकायदा घेरने की कोशिश की और जो कुछ हुआ वो देश के सामने है। सवाल ये है कि ये लोग कब अपना ये आंदोलन खत्म करेंगे? क्या इसी तरीके से सरकार, जिस तरीके से इन लोगों ने सरकार, पुलिस को और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको आदेश जो नहीं मिला है उसकी वजह से क्या हमारे ये जो वीर पुलिस वाले हैं, ये सीआरपीएफ वाले हैं, क्या इन गुंडों के हाथे पिटते रहेंगे, हॉस्पिटल जाते रहेंगे, मरते रहेंगे? दिल्ली पुलिस के 380 जवान घायल हुए, अभी भी कई सारे लोग आईसीयू के अंदर हैं। क्या इसीलिए ये तंत्र रहता है? क्या आपके पास आपने संगठन बना ली, राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां, क्या सब कुछ इसको अपनी राजनीति के लिए, चुनाव के लिए, वोट के लिए आप सब कुछ दांव पे लगा देंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि भाई ये सरकार जो है कानून से चलती है? सवाल ये है कि जिस दिन इन किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, उसी दिन इन सब लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? देश की जनता इस सरकार से ये उम्मीद रख रही है और ये उम्मीद ये है कि जो तमाम जो 30-40 फर्जी किसान नेता हैं इनको कारावास में डाला जाए, इनको तिहाड़ जेल भेजा जाए। वो जब तक नहीं होगा, लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से भी उठ जाएगा, क्योंकि लोग अखबारों में इस तरह की तस्वीरों को देखने के लिए इंतजार अब ज्यादा नहीं कर सकते। लोग दिल्ली की सफाई चाहते हैं। हमारी नजर इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।